Assalamualaikum viewers. Now we will solve exercise 7.4 from the question number 5 to onward question number 9. So 5 is here. Which factors if any are perpendicular or parallel? तो perpendicular के लिए आपको पता है कि हमने डॉट प्रोडक्ट लेनी है, अगर वो ज़ीरो आ गई तो वो perpendicular होंगे, और पैरेलल में यहाँ पर हम देख लेंगे कि कोई दो वेक्टर्स अगर आपस में इक्वल हैं तो इट मीन्स कि वो पैरेलल है। ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं बट इक्वल होना चाहिए। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, दैट इज u इज इक्वल टू दी 5i minus j plus k, and we have j minus 5k, that can be written as 0i plus j minus 5k, and w is 15i minus 15i plus 3j minus 3k। अब हम वन बाय वन डॉट प्रोडक्ट लेंगे u की v के साथ, u की w के साथ एंड v की w के साथ। जहाँ आंसर ज़ीरो आ गया इट मीन्स के वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, और जब ज़ीरो नहीं आएंगे इट मीन्स के वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो सबसे पहले हम u और v की जो है वो डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट विद v 0i plus j minus 5k। okay, you know that I dot I becomes a 1 and j dot j becomes a 1 and k dot k equals to 1। तो 5 0 0 I dot I is 1 plus minus minus j dot j is 1 and plus minus minus 5 as it is k dot k is 1। this becomes a minus 6 and minus 6 is not equal to the 0। it means that u and v are not perpendicular to each other। ठीक है, सिमिलरली u की डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं हम w के साथ। u की डॉट प्रोडक्ट विथ w, okay, this becomes a minus 75 and plus minus minus 3 and this is also 3 and this becomes a 81 minus 81। it is also not equal to 0। that means that u and v are w are not perpendicular to each other। अब इसी तरह से u डॉट v ले लिया, v डॉट u डॉट w ले लिया, लास्ट है क्या v डॉट w। तो v डॉट w भी चेक कर लेते हैं हम लोग क्या परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। v डॉट w 0i plus j minus 5k with a dot product w okay 0 plus 3 and minus minus 5 3 18 भी 0 के इक्वल नहीं है। it means that v and w are not perpendicular to each other। okay, कोई भी परपेंडिकुलर नहीं आ रहा, बट अगर कहीं पर भी आंसर ज़ीरो आ गया, जैसे सेकंड पार्ट आप करते हो, तो इट मीन्स कि वो आपस में परपेंडिकुलर हो गए। यहाँ पर फ़िलहाल कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है। सेकंड हमने बताना है कि वो पैरेलल हैं या नहीं है। तो पैरेलल में अगर आप फर्स्ट फैक्टर और थर्ड फैक्टर पर गौर करो, तो अगर मैं यहाँ से -3 कॉमन ले लेती हूँ तो u एंड w इक्वल हो जाएंगे। तो w फैक्टर में से अगर मैं -3 कॉमन लेती हूँ, दिस बिकम्स अ 5i माइनस j प्लस के, तो ये किसके इक्वल आ गया -3 टाइम्स u के इक्वल। इट मीन्स के w और u इक्वल हैं, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में, बट इट मीन्स दैट w इज पैरेलल टू दी u बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यही हम लोगों ने बताना था कि कौन से वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर हैं, कौन से पैरेलल हैं। तो फर्स्ट पार्ट में परपेंडिकुलर तो कोई भी नहीं था, जस्ट u एंड w एंड u जो है वो पैरेलल वेक्टर्स है। तो सेकेंड पार्ट सिमिलरली फर्स्ट पार्ट की तरह है। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट a क्रॉस b प्लस c प्लस b क्रॉस c प्लस a प्लस c क्रॉस a plus b equal to the 0।
मतलब कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, आंसर शुड बी अ राइट हैंड साइड दैट इज़ इक्वल टू दी ज़ीरो। अच्छा, ये काम करवाने से पहले मैं आपको इतना सा बस बता दूं, हमें पता है कि ए क्रॉस बी इक्वल होता है माइनस टाइम बी क्रॉस ए के, कि जब आप डायरेक्शंस चेंज करते हो, ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखते हो तो विद अ नेगेटिव साइन आता है, तो ये एक चीज़ इसमें यूज़ होगी, तो वो फिर ज़ीरो के इक्वल बन जाता है। ओके, कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ए के क्रॉस प्रोडक्ट ले लें इसके साथ, ठीक है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। सिमिलरली बी की क्रॉस प्रोडक्ट ले लें इस ब्रैकेट के साथ भी, दैट बिकम्स अ बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी की ले लें सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ले ली। अब जो भी मैंने आपको बताई थी बात कि ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस ए लिख सकते हो बट विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है, विद अ नेगेटिव साइन। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ गौर करें, ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए है, तो इसको मैं जब माइनस साइन में लिखूंगी तो ए क्रॉस बी बन जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह ए क्रॉस सी है तो सी क्रॉस ए को मैं माइनस टाइम ए क्रॉस सी लिख सकती हूँ, फिर ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बी क्रॉस सी है और यहाँ सी क्रॉस बी है, तो सी क्रॉस बी को मैं माइनस टाइम बी क्रॉस सी लिख सकती हूँ और फिर ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिक्वायर्ड आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। बेशक आप इस तरह से लिख दें, ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी है। ओके, अब इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस टाइम ए क्रॉस बी, फिर इसी तरह से सेकेंड लास्ट को भी मैं लिख सकती हूँ माइनस टाइम ए क्रॉस सी, सिमिलरली बी क्रॉस सी। तो अब ए क्रॉस बी से कैंसिल, ए क्रॉस सी से कैंसिल एंड बी क्रॉस सी से कैंसिल, आंसर इज ज़ीरो, दैट इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूफ हो गया 6 के हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना था और आंसर शुड बी अ राइट हैंड साइड दैट इज 0। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। गिवन इज हेयर सम ऑफ 3 वेक्टर्स इक्वल टू द 0। अगर ऐसा है देन यू हैव टू प्रूव दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू द बी क्रॉस सी दैट इज इक्वल टू दी सी क्रॉस ए, ठीक है, ये हम लोगों ने आंसर लेकर आना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं ए के साथ, ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों में, दिस बिकम्स ए क्रॉस बी, ठीक है, और लास्ट इज ए क्रॉस सी एंड दिस बिकम्स अ 0। सेम जो होते हैं वेक्टर्स उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आती है, रिमेनिंग रह गया ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, दैट इज इक्वल टू दी 0। अब ए क्रॉस सी को अगर आप राइट साइड पर लेकर जाते हो दैट बिकम्स अ माइनस टाइम ए क्रॉस सी, बट हमें सी क्रॉस ए की फॉर्म में चाहिए। दैट मीन्स कि जब आप ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिखोगे तो ये आपके पास नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, जब डायरेक्शंस बदलते हैं तो साइन भी चेंज हो जाता है। ये हो गया। अब इसकी अगेन हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं बी के साथ, बिकॉज हमें ये रिक्वायर्ड आंसर चाहिए ना, बी के साथ ले लिया। ओके, दैट बिकम्स अ बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी क्रॉस सी 0। सेम वेक्टर्स जो है उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाती है, रिमेनिंग इज दिस वन। ओके, हम बी क्रॉस ए को साइड पर ले जाते हैं बिकॉज हमें बी क्रॉस सी की भी वैल्यू चाहिए, वो ए क्रॉस बी के इक्वल आएगी, तो बी क्रॉस सी को आप यहीं रहने दें, ये वहाँ जाकर बन जाएगा माइनस टाइम बी क्रॉस ए। तो अब इसके हम साइन चेंज कर देंगे, यहीं लिख देती हूँ मैं, बी क्रॉस सी इक्वल टू दी पॉजिटिव टाइम ए क्रॉस बी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों से देखें, इसको मैं अगर ए का नाम दे देती हूँ, इसको मैं बी का नाम दे देती हूँ, तो ए और बी से हमें क्या मिलेगा, सी क्रॉस ए भी ए क्रॉस बी के इक्वल है एंड बी क्रॉस सी भी ए क्रॉस बी के इक्वल है। तो आई कैन राइट फ्रॉम ए एंड बी यू कैन राइट ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के भी इक्वल है बिकॉज हम अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन लिख रहे हैं, बी क्रॉस सी के भी इक्वल है और फर्दर ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, सी क्रॉस ए के भी इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। Now come on the question number 8. Prove
दैट साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू द साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू द साइन ऑफ बीटा। कुछ बुक्स में यहाँ मिस्टेक है, पॉजिटिव लिखा हुआ है मिड में राइट हैंड साइड में, इसको आप नेगेटिव कर लीजिए। ओके, इसके लिए हम एक डायग्राम से बना लेते हैं। ये ओरिजिन आ गया, ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस है। आपने एक यूनिट वेक्टर ले लिया ओ ए, जिसको आपने नाम दे दिया एंगल अल्फ़ा का, ठीक है। और फिर एक और यूनिट वेक्टर लिया ओ बी, जिसको हमने नाम दे दिया एंगल का, जिसमें एंगल हमने बीटा नाम दे दिया। अब हमें इतना एंगल रिक्वायर्ड है बिकॉज हमें ए ओ बी एंगल चाहिए। तो आप देखिए पूरा एंगल आपके पास अल्फ़ा है ना, पूरा एंगल अल्फ़ा है, तो इस अल्फ़ा में से इतना हिस्सा निकाल दोगे तो क्या रह जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा रह जाएगा ना। टोटल में से आप इतना पोर्शन निकाल दो तो कितना एंगल रह जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। इसका मतलब है जो एंगल ए ओ बी है वो आपके पास क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा। अगेन आप लिखोगे ओ ए एंड ओ बी आर दी यूनिट वैक्टर्स, और फिर आप अब इनकी वैल्यूज़ लिख दीजिए। ओ ए जो है दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा के अकॉर्डिंग है तो कॉस ऑफ अल्फ़ा आई प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा जे, और ओ बी ये लास्ट टाइम भी मैंने कॉस के लिहाज से आपको काम करवाया था। अब ये बीटा के हिसाब से है तो कॉस ऑफ बीटा आई प्लस कॉस ऑफ बीटा जे आ गया, ठीक है। दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए पॉजिटिव हैं दोनों एंगल्स। ओके, अब हमने क्या कर लेना है, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ले लेनी है। ओ ए की क्रॉस प्रोडक्ट ओ बी के साथ ले लें। इसमें सॉरी ओ बी पहले लिखेंगे बिकॉज यहाँ पर ना साइन का फ़र्क आ जाता है। आप चेक कर सकते हो ओ ए और ओ बी की जब अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो साइन का फ़र्क आ जाएगा। हमें एंगल के इसके मुताबिक काम करना है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ओ बी लिखना पड़ेगा, ओ बी की क्रॉस प्रोडक्ट विद ओ ए। आई जे के, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। ओके, पहले ओ बी की वैल्यूज कॉस ऑफ बीटा, so this was the sine of beta and k नहीं है तो that is 0 and OA is cos alpha sin alpha and 0। डिटर्मिनेंट इसका कैलकुलेट कर लें, यहाँ मैं कर देती हूँ। दिस बिकम्स आई के साथ लोगे जब आपके तो आप देख लोगे इनका डिटर्मिनेंट लोगे तो आंसर इज 0 माइनस जे, फिर जे के साथ जब आप लोगे तो कॉस बीटा 0 एंड कॉस अल्फ़ा 0 रह जाएगा। तो इनकी भी अगर आप डिटर्मिनेंट लोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा के, तो के के लिहाज से जब लोगे ये ख़त्म तो ये इस हिस्से का आपने डिटर्मिनेंट लेना, ठीक है। तो दैट बिकम्स अ कॉस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा एंड कॉस ऑफ अल्फ़ा। ओके, फर्दर अब ओ बी और जो है क्रॉस ओ ए है, इसको जब आप ओपन करते हो तो दैट बिकम्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ हम लगा रहे हैं एंड दिस इज साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा विद अ के वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू दी के टाइम्स कॉस बीटा साइन अल्फ़ा। इसको बल्कि रीअरेंज करके लिख लें, पहले हम साइन लिख लेते हैं, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। अब अगर आप ओ ए और ओ बी का मैग्नीट्यूड लेते हो ना तो आंसर 1 आता है। ओ ए आपके पास क्या है, कॉस ऑफ अल्फ़ा आई, ये है ना ओ ए, कॉस ऑफ अल्फ़ा आई प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा जे, ठीक है। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हो दैट बिकम्स अ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ओ ए का भी मैग्नीट्यूड 1 आएगा और इसी तरह से ओ बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे बीटा बीटा आ जाएगा तो वो भी 1 आएगा। तो ये दोनों तो बन गए 1, रिमेनिंग ये रह गया और ये एज इट इज़ होता रहेगा। ठीक है, अब के भी के से कैंसिल आउट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर वही रहता है। तो साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बिकम्स अ साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ठीक है। यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। ओके, नाउ कम ऑन द लास्ट क्वेश्चन 9। ए क्रॉस बी 0 गिवन है, डॉट प्रोडक्ट उसकी 0 गिवन है और एंड का वर्ड यूज़ हुआ है। दैट मीन्स कि दोनों एट अ टाइम वो कह रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 आ रही है, डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ रही है। तो सो व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट ए एंड बी, ए और बी सॉरी। तो अब इसको कैसे करना है, वेरी सिंपल, बहुत
छोटा सा है ये। गिवन क्या है हमें कि A क्रॉस B 0 है एंड क्या गिवन है, A डॉट B 0 गिवन। तो अगर A क्रॉस B 0 है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब यही होता है ना कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो अगर इफ़ A क्रॉस B इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज दैट A इज़ पैरेलल टू दी B। एंड अगर आपके पास A डॉट B 0 है, ठीक है, एंड A डॉट B भी 0 है, इसका क्या मतलब है कि A और B परपेंडिकुलर है। तो कभी भी ये तो नहीं हो सकता दो वेक्टर्स पैरेलल हैं और क्या एट अ टाइम ये पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों बात चीज़ें हो सकती हैं, नो, ठीक है। पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं बट परपेंडिकुलर तो यहाँ इकट्ठा सब कुछ नहीं आ सकता ना। तो वो कह रहे हैं कि जी दो वेक्टर्स पैरेलल भी हैं और परपेंडिकुलर भी हैं, तो एट अ टाइम ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दोनों चीज़ें एट अ टाइम पैरेलल एंड परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो आप लिखोगे विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये कब पॉसिबल होगा, इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ आइदर A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0, यानी कि दोनों में से एक 0 होगा तब ये पॉसिबल है। होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो जो मैं वीडियो सेंड करती रहती हूँ, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो डालती हूँ तो वो मिल जाएगी। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि लेक्चर क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।